हे गाइस, वेलकम टू एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज एंड आज आ चुका है आगता का एपिसोड नंबर 5। इसके ऑलरेडी पहले 4 एपिसोड स्ट्रीम करे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे एंड मैंने 4 एपिसोड्स को कवर भी किया है 1 बाय 1 करके। अगर आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अब बढ़ते हैं सीधा एपिसोड 5 की तरफ। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दरअसल में वांडाविजन का एक एपिसोड था जहाँ पे हम आगता की ओरिजिनल कहानी देखते हैं। यहाँ पे हमको उसी एपिसोड का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पे साल चल रहा है 1693 और जगह है सेलम मैसाचुसेट्स। और ये वही एपिसोड है जहाँ पे आगाथा को सारी विचेस मिलके मारने की कोशिश करती हैं, पर आगाथा रेसिप्रोकेट करती है, खुद जरा पावरफुल बन जाती है एंड बाकी विचेस को मार डालती है। तो डायरेक्टली इस एपिसोड का वांडाविजन के उस एपिसोड से कनेक्शन है। और आज के एपिसोड का टाइटल है डार्केस्ट स्टार वेक देयर पावर। एंड अगेन हमको उस फॉरेस्ट का या फिर विचेस रोड का जो एस्थेटिक है वो देखने मिलता है। एक बात तो है कि जो जिस तरीके से यहाँ पे सेट्स बनाए गए हैं, इट लुक्स एब्सोल्युटली स्पूकिंग एंड ब्यूटीफुल। इसके बाद गाइस हम ये देखते हैं कि लिलिया एक ड्रीम देखती है जहाँ पे वो 7 विचेस जो है ना, जो आगता के पीछे पड़ी थी, मतलब विचेस रोड पे आने से पहले, वो समहाउ इस रोड पे पहुंच चुकी हैं एंड उनका अपना अपना के अलग अलग जानवर का रूप है। कोई सांप है, कोई भेड़िया है एंड वो आगता को मारना चाहती है। तभी लिलिया इतने में इन्फॉर्म करती है बाकी सारे कोवन को कि हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा बिकॉज वो यहाँ पे आ चुकी हैं, आगता के पीछे पड़ी हैं और हम सबको मार डालेंगी। अब बात होती ये है कि दरअसल में वो जो विचेज है, वो 7 विचेज जो सेलम 7, वो इस तरीके से आ गए बिकॉज पिछले एपिसोड में जब उन्होंने वो मंत्र पढ़ा था, वो उस मंत्र में दरवाजा खुलता है विचेज रोड का एंड उस मंत्र की वजह से जो दरवाजा खुला वो बंद करना भूल गए एंड अब सेलम 7 पे वो 7 विचेज भी इस रोड पर आ चुके, इनके पीछे पड़ी है। ये भी लिलिया कहानी भी सुनाती है। दरअसल में सेलम में 1693 में जब आगाथा ने उन सब औरतों को मारा था, जो बाकी विचेस को मारा था, उनकी बेटियां हैं ये जो कि आगाथा के पीछे पड़ी हैं और उसको मारना चाहती हैं। इतने में आगाथा आती है एंड कहती है कि सब लोग यहाँ से उठो और चलो, यहाँ चलते फिरो, क्योंकि वो सब हमारे पीछे पड़ी है, हमको मार डालेंगी। और इतने पूरी की पूरी कोवन एक साथ भागने लगती है अपनी जान बचाते हुए। अब वो आगे से और पीछे दोनों साइड से घिर चुकी हैं। सेलम 7 के पीछे यहाँ पे टीन तभी एक आइडिया देते हैं कि हम हेक्सन बेसन का इस्तेमाल करें तो कैसे रहेगा। हेक्सन बेसन मतलब वो जो ब्रूम सी होती है ना, उड़ने वाली, जो चुड़ैल अक्सर यूज़ करती है, हैरी पॉटर में भी दिखाया है। लेकिन अब इतनी में कोवन थी, वो मना करती है, नहीं हमको ये पसंद नहीं है। टीन कहता है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमको यूज़ करना ही पड़ेगा। वो फाइनली एग्री करती हैं एंड लकड़ी का पीस उठाती हैं और सभी झाड़ू बनाना शुरू करती हैं। इतने वो लकड़ी का पीस उठा के मंत्र पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तभी सेलम 7 पे हमला कर देती हैं। टीन को एग्जैक्टली झाड़ू को उड़ाना नहीं आता है, बट समहाउ वो एक साथ इस्तेमाल करते हैं एंड फाइनली वहाँ से एस्केप कर पाते हैं। एंड एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में कहा था, एस्थेटिक्स बहुत ब्यूटीफुल थे। यहाँ पे एकदम एक बहुत ही बड़ा डार्क रेड मून दिख पाते हैं, जिसके सामने वो 7 विचेस, जिसके सामने वो पूरा पूरा कोवन उड़ पा रहे हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल शॉट लगता है। सारे विचेस एंजॉय कर ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो विचेस रोड है उनको नीचे खींचने लगते हैं और नीचे जाने लगते हैं। इतने में सेलम 7 की एक विच आके उन पर हमला करती है एंड वो सारी विचेस नीचे रोड पर गिर पड़ती हैं। और यहीं पर उनको नया घर भी दिख जाता है जो कि उनके नेक्स्ट टास्क है। समहाउ जान बचा के उस घर की ओर वो बढ़ती हैं। जैसे कि पूरा कोवन उस घर में पहुंचता है, हम देखते हैं वो एक बार फिर से 80s के रेट्रो लुक में है, पर स्पोर्ट्स के कपड़ों में। और यहाँ पे निब्बान को कुछ गेम्स खेलने हैं एंड ये वाला जो टास्क है ना, वो एक्चुअली आगाथा के लिए है, क्योंकि हुआ ये कि एक्लिप्स का मून है और एक्लिप्स के मून के टाइम पे जिंदा लोगों में और मुर्दों में बहुत ही कम फासला होता है एंड आगाथा ने ही काफ़ी लोगों को मारा भी है, इसलिए इसी के लिए टास्क असाइंड है। मतलब फॉलो सबको करना है, पर हर विच के लिए एक नई टास्क है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओइजा बोर्ड नीचे आके गिरता है एंड टीन पढ़ता है एंड कहता है कि हमको ओइजा बोर्ड खेलना ही पड़ेगा। तभी ये हमको अगली टास्क कंप्लीट करनी पड़ेगी एंड को टाइमर भी 30 मिनट्स वाला स्टार्ट हो जाता है। टीन काफ़ी सारे रूल्स पढ़ता है एंड कहता है अगर ये हमने रूल्स फॉलो नहीं किए तो इतनी भी आत्मा है वो आज़ाद हो जाएंगी और हमको मार डालेंगी। एंड ओइजा बोर्ड खत्म करने के बाद, गेम खेलने के बाद, नॉट एग्जैक्टली गेम बट में टास्क कंप्लीट करने के बाद गुड बाय ज़रूर बोलना है। कुछ 6 to 7 रूल्स है जो कि टीन यहाँ पे पढ़ते हैं एंड फॉलो करने ही पड़ेंगे। जैसे ओइजा बोर्ड को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ओइजा बोर्ड बताता है कि जिस आत्मा से वो कनेक्ट हुए हैं वो है मिसेस हार्ट की, जो कुछ टाइम पहले ही मरी हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आगाथा में मिसेस हार्ट की आत्मा जाती है एंड वो अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है, कैसे मेरी ओरिजिनल लाइफ हुआ करती थी, सब कुछ शांत चल रहा था, बट तुम लोग की वजह से मैं यहाँ पे फंसी। लेकिन थोड़ी देर में कोवन के इतनी मेंबर्स वो फिगर आउट कर ही लेती है कि एक्चुअली आगाथा में मिसेस हार्ट की आत्मा नहीं आई है, वो झूठ बोली नौटंकियां कर रही है। वो कहता है हमको एक बार फिर से ट्राई करना पड़ेगा। आगाथा ना बेसिकली हर टास्क से भागना चाहती है, वो एक भी टास्क को कंप्लीट नहीं करना चाहती है। एक बार फिर से वो आगाथा और बाकी पूरी कोवन ओइजा बोर्ड पे बैठते हैं एंड इस बार फिर से कोई आत्मा उनका कनेक्ट करती है एंड पूछते हैं कि कौन है। यहाँ पे जवाब आता है डेथ, मौत उनसे बात कर रही है। फिर वो पूछते हैं उससे डेथ से कि तुम क्या चाहती हो। वो यहाँ पे रिप्लाई देती है पनिश करना चाहती हूँ।
मैं पूछा किससे, एंड जवाब निकालता है AGATHA यानी कि आगाथा। एंड बाबा आगाथा के ऊपर आंसर आता है। आगाथा से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पूरे घर में उथल पुथल होने लगती है। ऊर्जा बोर्ड जाके दूसरा करते हैं, कागज उड़ने लगते हैं, एंड अब हमला होना स्टार्ट होता है। तभी पे जेनिफर के पास आइडिया आता है, कहती है कि यहाँ पे आगाथा को हमको सजा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आगाथा को सजा नहीं दी तो ये टास्क लिटरली कंप्लीट नहीं होगी। आगाथा ऑफकोर्स अपना बचाव करती है, एंड इतने में जेनिफर ये भी कहती है कि हमको पनिश को इसने भी करना है, बिकॉज इसने हमेशा हमारे साथ धोखा किया है, हमें झूठ बोलती रही है, अपना फायदा उठाती है। सो नो मैटर व्हाट, टास्क को फॉलो करना है, एंड फॉलो यही करना है कि आगाथा को पनिश करना है। यहाँ पे सारे कोवन मेंबर्स प्लान करना शुरू करती है, हम आगाथा को रस्सी से बांध सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं इसके साथ। इतने में आगाथा गायब हो जाती है और लाइट चल जाती है। सब लोग सोचते हैं आगाथा कहाँ है। सडनली टीन जैसी लाइट ऊपर करता है, देखते हैं कि आगाथा एक्चुअली बहुत ही भूत जैसी दिख रही है, डरावनी एकदम। एंड सडनली नीचे आके हमला करना शुरू कर दिया सब पे। इतने में देखते हैं कि लाइट ऑन करी जाती है एंड आगाथा वजह गायब है। तभी उनके सामने एक भूत आता है, एक आत्मा आती है एवनोरा हार्कनेस की, जो कि एक्चुअली आगाथा की मदर है। आगाथा बाहर आती है, कहती है कि आप मेरे बॉडी में आई, आपको काफ़ी क्लोजली मैंने जाना। एक्चुअली माँ बेटी में दोनों में ही नहीं जमती थी। एवनोरा हार्कनेस कहती है मैं तुम सबको छोड़ दूंगी और तुम्हारी टास्क यही है कि तुम बस आगाथा को यहाँ पे छोड़ जाओ और तुम लोग आगे निकल जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी, आगाथा को यहाँ पे छोड़ दो। लेकिन रियो कहती है नहीं, हम आगे आगाथा के बिना नहीं बढ़ेंगे। आगाथा इमोशनल होकर पूछती है अपनी मदर से कि ठीक है, बट मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे हेट क्यों करती हो, क्या किया मैंने आपके साथ। वहीं पर उसकी मॉम एवनोरा कहती हैं कि एक्चुअली तुम शैतान हो, तुमको पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और अगर तुम हुई तो तुमको मार ही डालना चाहिए था तभी की तभी। आगाथा बार बार रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मेरी मॉम का मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन उसकी मॉम वापस एबोस के शरीर में घुस जाती है। तभी एलिस आगाथा को बचाने के लिए सडनली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है। एलिस को अपनी पावर्स भूल भी गई थी, बट वो पावर्स का इस्तेमाल करती है। लेकिन आगाथा भी आगाथा उसकी पावर्स को कंट्रोल करने लगती है, अपने अंदर लेने लगती है। और तब जब घोस्ट है, जो आत्मा है, वो वहाँ से निकल जाती है उसके शरीर से, यानी कि आगाथा के शरीर से वो आत्मा जो है निकल जाती है। एलिस की यहाँ पे लगातार आत्मा निकलती रहती है, उसकी पावर्स निकलती रहती है। एलिस की हालत काफ़ी खराब है। तभी यहाँ पे टीन सोचता है कि कैसे इसके मदद की जाए। टीन जाता है उस ओइजा बोर्ड के पास, ओइजा बोर्ड से पूछता है कि तुम कौन हो। यहाँ पे ओइजा बोर्ड बताता है कि मैं हूँ निकोलस स्क्रैच। जैसे ही टीन निकोलस स्क्रैच नाम लेता है, आगाथा रुक जाती है। एलिस नीचे गिर के मर जाती है। टीन रोते रोते एलिस के पास पहुँचता है, एलिस को उठाने की कोशिश करता है, और सब लोग समझ चुके कि वो जा चुकी है। टीन को बहुत ही गुस्सा आता है। आगाथा बहन कहते हैं कि तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर दी, लेकिन तुम तो धोखेबाज हुई, तुमने उसी की पावर इस्तेमाल कर ली, तुमने उसी को खींच ली, उसकी एनर्जी इस्तेमाल कर ली, उसको मार डाला। आगाथा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रही है, कहती है नहीं, मेरा खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं था, मेरी कोई भी गलती नहीं है। और इतने में ही सिंस वो टास्क कंप्लीट हो चुकी थी, घर से बाहर निकल कर रास्ता मिल गया था। आगाथा घर से बाहर निकलती है और काफ़ी दुखी और परेशान है। हम ये देखते हैं इतने में कि आगाथा के पास एलिस की पूरी पावर्स आ चुकी हैं। तभी बाकी कोवन मेंबर्स पीछे से आते हैं एंड टीन यहाँ पे काफ़ी गुस्सा करना शुरू करता है आगाथा। आगाथा कहती है मैं सच में खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई, मैं सच में एलिस को नहीं मारना चाहती थी। और बाकी सारे कोवन मेंबर्स ये कहते हैं कि आगाथा हमको जानबूझ के यहाँ पे लेके आई है ताकि वो हम सबको मार के हमारी पावर्स का इस्तेमाल कर ले। टीन कहता है कि क्या यही एक्चुअली एक विच होने का मतलब। लेकिन मैं तुमको बता दूँ आगाथा कि मैं तुम्हारे ऐसा नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और आगाथा उसको देख के हंसने लगती है। आगाथा कहती है कि तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसे मैं हूँ, तुम अपनी माँ पे गए हो, पेट या फिर साइड किक, एंड वो बोल के आगे निकल जाती है। टीन को बहुत गुस्सा आता है। हम तभी देखते हैं कि टीन के पास पावर्स आ चुकी हैं, पावर्स का इस्तेमाल करती हैं, एंड बाकी कोवन मेंबर्स भी उसको पकड़ती है अपनी पावर से और उसका स्वैम्प में यानी कि दलदल में फेंक देती हैं। दरअसल में एक्चुअली हुआ ये था कि टीन ने बाकी विचेस को भी माइंड कंट्रोल कर रखा था। जैसे आगाथा को स्वैम्प में फेंकते हैं, वो बाकी विचेस को बिठा के स्वैम्प में फेंक देता है। एंड तभी हम देख पाते हैं कि टीन के पास हमेशा से पावर्स थी और वो अपने असली रूप में आ चुका है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कोई थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड हो जाएंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर जरूर बताइए। एंड ये भी बताइए कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था पूरे एपिसोड में से। और अगर आप पास खुद की कोई थ्योरी है, आप कुछ शेयर करना चाहते तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर जरूर करना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में टुडे पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपने ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।